नमस्कार, आदाब। लंतरानी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। शहर मुंबई में मुल्क अमेरिका से तशरीफ लाए शोहरे आफाक शायर मोहतरम नूर अमरोही के एजाज में इस्तकबालिया व मुशायरे का इनेकाद पीपुल्स वेमेंस सोसाइटी के रूह रवां जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर और उनकी अहलिया एजाज पाटनकर ने सेहत अफजा मुकाम लोनावाला में किया। सदारत के फराइज जनाब कैसर खालिद डीजी पुणे शहर ने अंजाम दिए। डॉक्टर अलाउद्दीन शेख ने इंतजामी उमूर की देख रेख की, जबकि जनाब फारूक सैयद ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। शोराए कराम में जनाब डॉक्टर कासिम इमाम, जनाब सागर त्रिपाठी, जनाब नदर बिजनौरी, जनाब मुशीर अंसारी, साहिब एजाज जनाब नूर अमरोही और जनाब सदर कैसर खालिद ने अपने कलाम बलागत निज़ाम से सामीन को महसूस किया। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब ने रस्म शुक्रिया अंजाम दी। पेश खिदमत है एक रिपोर्ट। मैं सोहेल अंसारी, देखते रहिए लंतरानी न्यूज लाइव। वाह, कैसर खालिद साहब ने क्या सहारा दिया अपने दामन का, उस शमा को रोशन करने के लिए कैसर खालिद साहब का दामन बहुत काम आया। उजाले सकते रहे। मैं भाभी को मतलब सिगरेट जलाते हुए उजाले सकते। ये डॉक्टर कासिम साहब इस मौके पर बहुत अच्छा शेर सुनाने वाले हैं। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब उजाले, क्योंकि चरागबाजी जला रही है और इस चराग को अपने दामन से खालिद कैसर साहब ने सहारा दिया है, तो मुझे याद आया कि उजाले सब तेरे ममनून होंगे, उजाले सब तेरे ममनून होंगे। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। ये जो नफरत की साजिश है इसे नाकाम करते हैं। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। ये जो नफरत की साजिश है इसे नाकाम करते हैं। चलो नफरत के सर पर अमन की दस्तार रखते हैं। चलो सबके लिए अपने दिलों में प्यार रखते हैं। चलो चलो झरनों से भरते हैं हंसी झीलों के पैमाने। चलो पौधे लगाते हैं, परिंदों को बुलाते हैं, गुलों को तितलियां देते हैं, जुगनों को जगाते हैं, बड़े पेड़ों की शाखों पर नए पत्ते उगाते हैं। चलो सबके लिए सांसों का एक एक जाम भरते हैं। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। और ये बंदे देखें कि चलो मजहब की ये सारी दुकानें बंद करते हैं। चलो मजहब की ये सारी दुकानें बंद करते हैं। जो नफरत से लिखी वो दास्तानें बंद करते हैं। जो भूखा है वो भूखा है, उसे खाना खिलाते हैं। जो प्यासा है वो प्यासा है, उसे पानी पिलाते हैं। न पूछे धर्म हम उसका, न उसकी जात हम जाने। चलो इंसानियत के नाम पर ये काम करते हैं। चलो एक काम करते हैं। एक मतलब मैंने आते हुए आपको सुनाया था, जब नूर साहब अपने बच्चों को बता रहे थे खंडाला से कुछ पहले कि देखो कितना खूबसूरत आबशार है जो पहाड़ों से नीचे की तरफ बह रहा है। मुझे याद आया अपने एक पुराने से, उसका मतलब और दो शेर आपके सर इधर ऐसे कि बेकरार है जिंदगी, थोड़ी सी राहत चाहिए। बेकरार है जिंदगी, थोड़ी सी राहत। कि बेकरार है जिंदगी, थोड़ी सी राहत चाहिए, आपके कूचे में रखने की इजाजत। अच्छा। बेकरार है जिंदगी, थोड़ी सी राहत चाहिए, आपके कूचे में रखने की इजाजत चाहिए। सही साहब, कोई हिसाब किताब यहाँ मिल गए, कुछ माइनस प्लस तो नहीं कर रहे, कुछ डिडक्ट करना तो भी कर लिया। कि बेकरार है जिंदगी, थोड़ी सी राहत चाहिए, आपके कूचे में रहने की इजाजत चाहिए। और शेर देखें सागर साहब के कोहतारों से उतरते आप शारों की कसम।
कि कोहसारों से उतरते आबशारों की कसम, सूरह रहमान में सब है तिलावत। कोहसारों से उतरते कोहसारों से उतरते आबशारों की कसम, सूरह रहमान में सब है तिलावत चाहिए। और शेर देखें कि जलजलों के शोर से खुलती नहीं दुनिया की आंख, कि जलजलों के शोर से खुलती नहीं दुनिया की आंख, कुछ न होगा। जलजलों के शोर से खुलती नहीं दुनिया की आंख, कुछ न होगा इन अज़ाबों से कयामत चाहिए। कि जलजलों के शोर से खुलती नहीं दुनिया की आंख, कुछ न होगा इन अज़ाबों से कयामत चाहिए। बेकरार है जिंदगी, थोड़ी सी राहत चाहिए, आपके कूचे में रहने के लिए मौसम नहीं। भाभी साहिबा, हसद नफरत का ये मौसम नहीं है। मसरत हर तरफ है, गम नहीं। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं। और शेर खास तौर से हमारे लिए जो अब्बा हुजूर का रुतबा रखते हैं, एक ऐसी इनकी कमजोरी हम आपको बता रहे हैं जिस पे दुनिया कुर्बान जाती है। सखावतों में भी इनकी अजब सलीका है। ये डॉक्टर साहब ही कैसा कर सकते हैं, सर आपके हवाले से शेर तक पहुंचे कि सखावतों में भी इनकी अजब सलीका है। ये खुद ही शर्त लगाते हैं, हार जाते हैं। आइए माहौल बदलते हैं कि सदी समेट कर मेरी बेटियां वहां बैठी। बेटे हमने एक आप हाँ यहाँ आ जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बेटियां जब आंख के आगे होती हैं तो बाप की आंखों का नूर बढ़ जाता है। भाईजान, मेरा एक महाकाव्य है बेटी पर, और सर को मालूम है, ये हमारे साथी थे। गल्फ का सबसे वायरल शेर आजकल जो है वो बेटी के ऊपर है, जो मैंने दुबई में सुना दिया था। इजाजत दे बच्चे, ये शेर आपके लिए है कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है। इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है, बड़ी शफकत सदाकत साधना रहमत से आती है। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। मैं अपने भतीजे को सिर्फ छेड़ रहा हूँ। बेटियां दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं। ये जब 12-14 साल की हो जाती है तो एक बाप इनसे दूरियां बना लेता है। डर लगता है कि एक गुड्डा आएगा इसको उठा के लेगा। जरा सी बात पे नाराज हो जाता है बाप। दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं, जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम समझती हैं। जवां बेटों को घर के मसलों से है कहाँ मतलब, सयानी बेटियां माँ बाप का हर मैं उसकी राह में आंखें बिछाने वाला था। मैं उसकी राह में आंखें बिछाने वाला था, मगर वो दूसरे रास्ते से आने वाला था। मगर वो दूसरे रास्ते से आने वाला था। तुझे खरीदने वालों ने छू लिया तुझको, तुझे खरीदने वालों ने छू लिया तुझको, वगरना मैं तेरी कीमत लगाने वाला था। वगरना तुझे खरीदने वालों ने छू लिया तुझको, वगरना मैं तेरी कीमत लगाने वाला था। तुम्हारे शहर का चालो चलन नाराज आया, तुम्हारे शहर का चालो चलन नाराज आया। मैं वरना अपना यहाँ घर बसाने वाला था, मैं वरना अपना यहाँ घर बसाने वाला था। हमारी बात तुम्हारी समझ में क्या आती, हमारी बात
तुम्हारी समझ में क्या आती, तुम्हारी सोच का महवर जमाने वाला था। तुम्हारी सोच का महवर जमाने वाला था और दुआ कबूल हुई मेरी आखिरी लम्हे। दुआ कबूल हुई मेरी आखिरी लम्हे, वगरना मैं तो मुसल्ला उठाने वाला था। वगरना मैं तो मुसल्ला उठाने वाला था। दुआ कबूल हुई मेरी आखिरी लम्हे, वगरना मैं तो मुसल्ला उठाने वाला था। और चैन से ये भी सुन लीजिएगा कि वो अपनी जात की तशहीर से निकल आया। वो अपनी जात की तशहीर से निकल आया। ज़बां का जहर था तकरीर से निकल आया। ज़बां का जहर था तकरीर से निकल आया। और तमाम उम्र थी जिसकी तलाश वो पत्थर, तमाम उम्र थी जिसकी तलाश वो पत्थर मेरे मकान की तामीर से निकल आया। और जरा सी देर ख्यालों में गुफ्तगू की थी। तस्वीर से निकल आया। जरा सी देर ख्यालों में गुफ्तगू की थी, फिर उसके बाद वो तस्वीर से निकल आया। फिर उसके बाद वो तस्वीर से निकल आया। फिर क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में? फिर क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में? घोर निराशा में तन्हा लिपटा रहता हूँ। घोर निराशा में तन्हा लिपटा रहता हूँ। हरदम रिसने वाले जख्मों को सहता हूँ। हरदम रिसने वाले जख्मों को सहता हूँ। रिश्तों की हरियाली खेती में अक्सर कांटे बोए जाते हैं। रिश्तों की हरियाली खेती में अक्सर कांटे बोए जाते हैं। नफरत की फसलों को काटा जाता है। नफरत की फसलों को काटा जाता है। वो फसलें मेरे गोदामों में तुम ला कर रखते जाते हो। वो फसलें मेरे गोदामों में तुम ला कर रखते जाते हो। मुझसे उनकी रखवाली मुझसे उनकी रखवाली करवा कर तुम उन पर अपना जीवन जीते हो। तुम उन पर अपना जीवन जीते हो। और इस खेल का मैं भी हिस्सा हूँ। और इस खेल का मैं भी हिस्सा हूँ। हिस्सा बांटें और फिर से फसलें बोएं। हिस्सा बांटें और फिर से फसलें बोएं। आगे जाना है हमको हर पल। आगे जाना है हमको हर पल। इसमें रुकना क्या थमना क्या? इसमें रुकना क्या थमना क्या? ये खेल निरंतर चलता रहता है। ये खेल निरंतर चलता रहता है। इसमें मन का क्या ध्यान का क्या? ये खेल निरंतर चलता रहता है। इसमें मन का क्या ध्यान का क्या? ये सारी कहने वाली बातें हैं। ये सारी कहने वाली बातें हैं। जीवन है तो पाप भी होगा। जीवन है तो पाप भी होगा। इससे डरना क्या क्या घबराना? इससे डरना क्या क्या घबराना? भगवान हमसे खुश है तभी तो। भगवान हमसे खुश है तभी तो। सब कुछ होकर भी कुछ भी ना होता। सब कुछ होकर भी कुछ भी ना होता। मन विचलित है तो उसका उपचार करो। मन विचलित है तो उसका उपचार करो। बालक मन को इतना क्या जपना? क्या बात है? बालक मन को इतना क्या जपना? मनमानी फितरत है जौबन की। मनमानी फितरत है जौबन की। ये सब कुछ तो होता रहता है जौबन में। ये सब कुछ तो होता रहता है जौबन में। फिर क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में? फिर क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में? मैं प्रकाश का वासी रहता हूँ इस अंधियारे में। मैं प्रकाश का वासी रहता हूँ इस अंधियारे में। मैं आकाश का वासी उलझा हूँ धन के फेरे में। मैं आकाश का वासी उलझा हूँ धन के फेरे में।
जैसे उल्टा हो जाए सब कुछ जीवन दर्शन में, जैसे उल्टा हो जाए सब कुछ जीवन दर्शन में, फिर भी कहते हो मैं रहता हूँ एक मधुबन में, फिर भी कहते हो मैं रहता हूँ एक मधुबन में, फिर क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में, फिर क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में। सोचा है अब ये बंधन तोड़ ही देना, सोचा है अब ये बंधन तोड़ ही देना है, अंतर मन से अपना नाता जोड़ ही देना है, अंतर मन से अपना नाता जोड़ ही देना है। कितना सच्चा था मेरा ही जीवन मेरे बचपन में, कितना सच्चा था मेरा ही जीवन मेरे बचपन में, क्यों घिरता रहता हूँ तब भी मैं इस उलझन में, क्यों घिरता रहता हूँ तब भी मैं इस उलझन में, कब तक पीछे भागूं मिथ्या के आकर्षण में, कब तक पीछे भागूं मिथ्या के आकर्षण में। क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में, क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।